पुस्तक का नाम धर्म की सुदृढ़ धारणा। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो फाइल। ऐन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् नौ हास्य पथिनो। प्रत्येक इंद्रिय में अपने अपने उपयोग अथवा त्याज्य पदार्थ के विषय में जो प्रीति अथवा द्वेष होता है वह स्वभाव सिद्ध है। इनके बस में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष दोनों हमारे शत्रु हैं। तब भगवान भी धर्म का वही लक्षण स्वीकार करते हैं जो स्वाभाविक मनोवृत्तियों को मर्यादित करने के विषय में ऊपर कहा गया है। मनुष्य की इंद्रियां उसे पशु के समान आचरण करने के लिए कहा करती हैं और उसकी बुद्धि उसके विरुद्ध दिशा में खींचा करती है। इस कलाग्नि में जो लोग अपने शरीर में संचार करने वाले पशुत्व यज्ञ करके कृत्य सफल होते हैं, उन्हें ही सच्चा याज्ञ कहना चाहिए। धर्मे रक्षति रक्षता। धर्म वह वस्तु है जिसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा होती है। मनुष्य बड़ा स्वार्थी जीव है। उसने हर दिशा में पहले यह देखा कि इस कार्य को करने में मेरा कितना हित होगा, तत्पश्चात उस कार्य को आरंभ किया है। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि की वह रक्षा करता है, क्योंकि बदले में वह भी मनुष्य की संपत्ति तथा तंदुरुस्ती की रक्षा करते हैं, बढ़ाते हैं। सियार, भेड़िया, हिरन, लोमड़ी, चीता, कछुआ आदि को आमतौर से नहीं पाला जाता, क्योंकि इससे लाभ नहीं होता। यही बात इस दिशा में है कि व्यापार, विवाह, मित्रता, कुटुंब पालन, विद्या, व्यायाम आदि को इसलिए उचित ठहराया गया है कि इनके द्वारा मनुष्य का हित साधन होता है, रक्षा होती है, सुख मिलता है। जिस कार्य से किसी अच्छे प्रतिफल की आशा नहीं होती, उसमें मनुष्य दिलचस्पी नहीं लेता। धर्म को मनुष्य ने बहुत ही बड़ी वस्तु माना है। छोटे मोटे सुखों को त्याग कर और कष्टों को अपना कर भी वह धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि लाखों वर्षों का अनुभव यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करने से अपनी रक्षा होती है। रक्षक, पहरेदार, चौकीदार, सैनिक आदि रक्षा करने वाले व्यक्तियों को पैसा खर्च करके भी अपने पास रखा करते हैं, क्योंकि यह बात अनुभव में आ चुकी है कि इनके द्वारा आने वाली आपत्तियों और हानियों से बचाव होता है। यदि यह बात न होती तो कोई भी पहरेदारों को न रखता। इसी प्रकार धर्म को भली भांति परख लिया है कि वह हमारी रक्षा करता है, इसलिए लोग धर्म की रक्षा करना उचित समझते हैं। यदि उसमें यह गुण न होता तो कोई उसे स्वीकार नहीं करता। गोपालन, तुलसी स्थापना, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, एकादशी व्रत, ब्रह्मचर्य आदि कार्यों को धर्म माना गया है। इस मान्यता से पहले परीक्षा कर ली गई है कि यह कार्य लाभदायक है। गाय पालने से दूध, गोबर, बछड़े मिलते हैं। तुलसी अनेक रोगों को दूर करने वाली एक अमोघ औषधि है। गंगा के जल में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य सुधार के लिए उपयोगी हैं। तीर्थ यात्रा में देशाटन के अनुभव, सत्पुरुषों का सत्संग और वायु परिवर्तन होता है। एकादशी व्रत रखने से 15 दिन का कब्ज पच जाता है और ब्रह्मचर्य से शरीर बलवान रहता है। इन प्रत्यक्ष लाभों की आकर्षण शक्ति ने ही मनुष्य को धर्म के साथ बांध रखा है, अन्यथा यह स्वार्थी जीव कब का धर्म को धता बता चुका होता। जहाँ श्रेष्ठता होती है वहाँ कुछ बुराई भी घुस जाती है। धर्म पालन को भी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं और उसके लिए त्याग भी करते हैं। यह देखकर स्वार्थपरता को, जो कि हर क्षेत्र में पाई जाती है, जागृति हुई और अनुचित रूप से व्यक्तिगत लाभ उठाने के आडंबर रचे गए। धर्मगुरुओं में जहाँ अधिकांश
श्रेष्ठ पुरुष थे और रक्षा करने वाले धर्म का उपदेश दिया करते थे, वहाँ कुछ ऐसी ऊंची मनोवृत्ति के लोग भी गुरुओं में मिल गए जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से नकली बातों को धर्म में जोड़ दिया। कालांतर में वह असली और नकली बातें एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसी शक्ल में आ गईं कि आज यह पहचानने में कठिनाई होती है कि हमारे सामने धर्म का जो स्वरूप उपस्थित है उसमें कितनी बातें असली और कितनी नकली हैं। असली नकली के सम्मिश्रण के कारण परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि धर्म पर के नाम पर जो कार्य किए जाते हैं उनमें से बहुत से पुण्य और बहुत से पाप होते हैं। आज नकली की मात्रा असली से अधिक हो गई है, इसलिए धर्म के नाम पर जो कुछ किया जाता है उसमें पुण्य का भाग कम और पाप का भाग अधिक होता है। धर्म के निमित्त जो कुछ जमा करते हैं वह फूटे पेंदे के घड़े में होकर नीचे बह जाता है। फलतः अपनी संपूर्ण शक्ति का 5वां हिस्सा धर्म के लिए खर्च करते हुए भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लाभ के बदले उल्टी हानि दिखाई पड़ती है। धर्म के नाम पर पलने वाले व्यक्ति और धर्म के नाम पर चलने वाली संस्थाओं के कार्यों पर जब हम गंभीर दृष्टिपात करते हैं तो उनके द्वारा उन्नति के बजाय अवनति के तत्व अधिक दिखाई पड़ते हैं। धर्म जिनकी घर गृहस्थी का पूरा पूरा खर्च चलाता है उनसे यह भी आशा करता है कि बदले में भी लोकहित की साधना करें। जनता जिन लोगों का पेट पालती है, जिनके जीवन की रक्षा करती है, उन्हें भी उचित है कि बदले में जनता की रक्षा का कार्य करें। यही तो धर्म है। नौकरी और दान में यह अंतर है कि नौकर तो जितने पैसे लेता है उतना ही काम करके छुट्टी पा जाता है, परंतु दान देने वाले की जिम्मेदारी अनेक गुनी है, क्योंकि उसने पैसे के अतिरिक्त श्रद्धा को भी प्राप्त किया है। इसलिए उसे नौकरी की अपेक्षा कई गुना काम करके धर्म की मर्यादा की रक्षा करनी है। इसी प्रकार धर्म के नाम पर चलने वाली संस्थाओं का कर्तव्य है कि यजमानों के हित साधन के लिए प्राप्त पैसे की अपेक्षा अनेक गुना काम करके दिखावे, परंतु हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर चलने वाले व्यक्ति और संस्थान दोनों ही इस कसौटी पर कसे जाने के उपरांत खरे नहीं उतरते। नकली कामों का फल भी नकली होगा। इस युग की शिकायत है कि हमारी पंचमाश शक्ति को धर्म खा जाता है, परंतु बदले में छोटी कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं देता। इस शिकायत के उत्तर में हमारा कथन है वह धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म एक प्रकार की उर्वरा भूमि है जिसमें बोया हुआ बीज कई गुना होकर लौटता है। धर्म में नगद होने की विशेषता है। इस हाथ लेकर उस हाथ देने का उसमें स्वाभाविक गुण है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी अवश्यमेव रक्षा करता है। यदि किसी प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त न हो तो समझना चाहिए यह नकली चीज है, जिसमें ना तो गर्मी हो न चमक, वह अग्नि नहीं कही जा सकती। इसी प्रकार रक्षा करने पर भी जो न सुख में वृद्धि करता है और न आपत्तियों से रक्षा करता है वह धर्म नहीं है। यदि हम लोग वास्तविक धर्म की उपासना करते होते तो आज पतित, पराधीन, क्षुद्रार्थ, बीमार, बेकार और तरह तरह से दीनहीन न होते। धर्म के साधक की यह दुर्गति तीनों कालों में भी नहीं होती। बहुत कुछ होने के पश्चात अब हमें होश में आना होगा और वास्तविक धर्म को ढूंढना होगा, जिसकी शरण में जाने से मनुष्य की सब प्रकार की आदि व्याधि मिट जाती है, सब प्रकार के क्लेश कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। धर्म और अधर्म की व्याख्या करते हुए पंचाध्यायी में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कहा गया है। शक्ति पुण्यम पुण्यम फलम संपच्च संपदा सुखम अतो ही चैनम शक्तेर्यतो धर्मः सुखावह। अर्थ,
शक्ति पुण्य है, पुण्य का फल वैभव है और वैभव से सुख प्राप्त होता है। इसलिए निश्चय ही शक्ति का संचय सुख कारक धर्म माना गया है। उपरोक्त श्लोक में सच्चे धर्म का असली मर्म खोलकर रख दिया है, जिससे अपनी अपनी समाज की शक्ति बढ़ती है, वह धर्म है। विद्या, स्वास्थ्य, धर्म, प्रतिष्ठा, पवित्रता, संगठन, सच्चरित्रता, यह 7 महाबल माने गए हैं। जिन कार्यों से इन 7 मार्गों में अपनी या अपने समाज की उन्नति होती हो, धर्म साधना के निमित्त उन्हीं कार्यों को करना और अपनाना चाहिए। स्वयं इन 7 बलों को अपने पास एकत्रित करना धर्म कर्तव्य समझकर सदैव प्रयत्न करते रहना चाहिए और ये महासंपत्तियां दूसरों को भी प्राप्त हो, इसके लिए परोपकार भावना के साथ उद्योग करना चाहिए। ऐसी सभा संस्थाओं का स्थापन, संचालन और सहयोग करना चाहिए जो स्वास्थ्य की उन्नति करते हों, जिनके द्वारा ज्ञान की वृद्धि होती हो, आर्थिक दशा सुधरती हो, गंदगी, मलिनता, कुरुचि हटती हो, मेल, ऐक्य, भ्रातृभाव बढ़ता हो तथा सद्गुणों में, सदाचार में, न्याय में वृद्धि होती हो। बलों की वृद्धि करना ही धर्म साधना का प्रधान कार्य है। रक्षा करने का एकमात्र हथियार बल है। धर्म का गुण रक्षा करना माना गया है, इसलिए वे ही कार्य धर्म ठहराए जा सकते हैं जिनके द्वारा हमारा व्यक्तित्व और सामूहिक बल बढ़ता हो, सुख बढ़ता हो और आत्मरक्षा की क्षमता प्राप्त होती हो। जो व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के कार्यों में जितने परिश्रम लगन के साथ जुटे हुए हों, उन्हें उतना ही बड़ा धर्मात्मा मानना चाहिए। हमें सच्चे धर्म को पहचानने की और उसी की रक्षा करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी भी रक्षा हो। अज्ञान और आडंबर के पर्दे को हटाकर हमें भगवान सत्य के दर्शन करने चाहिए। सत्य का अवलंबन करने में ही धर्म है और धर्म के ऊपर ही हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति तथा रक्षा निर्भर है।